हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए, यानी आज से जो है बैच स्टार्ट हो रहा है। यानी आज 21 नवंबर है और डेली शाम 6 बजे वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, एक वीडियो तो शाम 6 बजे अपलोड होगा और एक और वीडियो कितना बजे अपलोड करूँ उसका आप लोग टाइमिंग बता दीजिएगा। स्टार्टिंग में जो है वो मैथ पढ़ाई होगा, उसके साथ साथ साइंस पढ़ाई होगा। ठीक है, जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे उसके साथ साथ बीच बीच में मैं हिंदी का, उसके बाद से सोशल साइंस का वीडियो अपलोड करता रहूंगा। यहाँ से देखिए हम लोग मैथ में क्या किस तरीके से पढ़ेंगे, तो क्विक रिवीजन, यानी ये जो बैच होगा वो एक रिवीजन के तौर पे होगा। ठीक है, यानी हम लोग जितना पढ़े उसका रिवीजन हम लोग अच्छे तरीके से कर लें, और जो बच्चे नहीं पढ़े, जिनका बेस बिल्कुल भी कमजोर है, वो इस बैच के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं और डेली बाई डेली वीडियो देखकर उसका प्रैक्टिस करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को। ठीक है, तो यहाँ से क्विक रिवीजन यानी जल्दी जल्दी रिवीजन आप कर सकते हैं। उसके बाद रिवीजन करने के बाद आप क्या करिएगा, प्रैक्टिस इसका कर सकते हैं। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब ये हुआ 2014 से 2022 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैथ हो या फिर साइंस हो, उसका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद से मॉडल पेपर, जो यानी लेटेस्ट मॉडल पेपर आता है, उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद से खुद ब खुद कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग के लिए अंतिम मौका है। ये जो बैच आया है वो बिल्कुल ही कमजोर बच्चों के लिए है। जो कमजोर बच्चे हैं वो पढ़ के अपना बेस को सुधार सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि मैं मैथ में फेल हो जाऊंगा। बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट था, सर नया बैच लाइए। तो मैं नया बैच लेके आ गया हूँ और ये बैच आज से शुरू भी हो चुका है। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है मैथ में, वास्तविक संख्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए ये बैच है और ये चैप्टर 1 है हम लोग का, और मैथ आज पढ़ेंगे लोग। ठीक है, मैथ में प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अंक के बारे में। यानी मैथ का जो शुरुआत होता है वो कहाँ से होता है, तो अंक से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अंक को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, तो डिजिट बोलते हैं। ठीक है, अब कोई पूछ देगा कि अंक किसे कहेंगे, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, तो आपका जवाब ये होगा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो मैथ में अंक होता है वो टोटल मिला के कितना होता है, तो 10 होता है। अगर कोई पूछे अंक कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। कैसे, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी यहाँ से यहाँ तक जब आप गिनेंगे, काउंट करेंगे, तो कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो हमारे पास अंक जो होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। अगला जो है वो क्या है, संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर के बारे में अगर कोई पूछ देगा कि व्हाट इज नंबर, यानी नंबर किसे कहते हैं, तो आप क्या करिएगा। ठीक है, तो अंकों के समूह को क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो अंकों के जो भी समूह, समूह किसको बोलेंगे, एक से ज्यादा को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, समूह बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए समय लूंगा। ठीक है, यानी समूह कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लिखे 12, ठीक है, तो एक से ज्यादा हुआ, एक अंक, और यहाँ पे कितना अंक हो गया, 2 अंक हो गया। ठीक है, तो ये अंकों का क्या हो गया, समूह हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 लिखे तो 1 यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे अंक हो गया। ठीक है, वैसे ही हम 5 लिखे तो 5 यहाँ पे क्या हो गया, तो अंक हो गया। जैसा हम लिखे 7055, यानी 7055 लिखे। ठीक है, तो 7055 क्या हो गया, ये एक संख्या हो गया। क्यों हुआ संख्या, क्योंकि ये अंकों के समूह से बन रहा है। ठीक है, तो अंकों के समूह से बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे, हम संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी इसका लिख दिया हूँ। ठीक है, जैसे 25 में क्या है, एक से ज्यादा अंक है, तो एक से ज्यादा अंक है तो वो किस में काउंट होगा, तो वो संख्या में। तो यहाँ पे 25 हो गया। अगर कोई पूछेगा 25 जो है, 25 में कितना संख्या है, तो आप कहिएगा कि इसमें जो है एक संख्या है। कितना संख्या है, एक संख्या है। और अगर इसमें कोई अंक पूछेगा तो इसमें कितने अंकों का यूज किया गया है, एक अंक, 2 अंक। तो यहाँ पे कितना अंकों का यूज किया गया है, तो आप कहिएगा कि 2 अंक का यूज किया गया है। ठीक उसी प्रकार 4250 है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ 4250। ठीक है, तो इसको पूछा जाएगा कि ये कितना संख्या है, तो आप कहिएगा ये जो संख्या है एक ही संख्या है। ठीक है, ये एक संख्या है, और इसमें अंकों का कितना यूज किया गया है, तो इसमें कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, तो इसमें कितने अंकों का यूज किया गया है, तो 4 अंकों का यूज किया गया है। आप इस प्रकार समझा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, संख्या तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है वो क्या है, प्राकृत संख्या। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ये सभी बच्चे पढ़े हुए होते हैं। ये जो है बेसिक में बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया हूँ, ताकि आपको आगे चल के चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, तो ये जो है प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं, तो गिनती की संख्या को हम
प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी हम जहां से गिनती स्टार्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। या फिर आप एक और डिफिनीशन दे सकते हैं कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिसे हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे प्राकृत संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे कैपिटल ए से सूचित करते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 डैश डैश करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी है, तो क्या बोलिएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होता है वो कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, और सब प्राकृत संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है, यानी प्रारंभ कहाँ से होता है, तो 1 से होता है। ठीक है, और अगर कोई पूछ देगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितनी है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 है, और अगर कोई ये भी पूछ दे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितनी है, तो आप कह सकते हैं इनफाइनाइट है, क्योंकि कहाँ पे खत्म होगा प्राकृत संख्या, कोई इसके बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि देखिए यहाँ पे नोट में मैं एक और चीज लिखवा दिया हूँ कि प्राकृत संख्या कभी भी 0 और दशमलव में नहीं होती। यानी प्राकृत संख्या 0 जो है वो एक प्राकृत संख्या नहीं है। क्लियर है, और प्राकृत संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होती है। जैसे हम यहाँ पे लिखे 2.5, तो ये एक प्राकृत संख्या नहीं होगा। जैसे हम लिखे 7/2, तो 7/2 जो है इसको भाग देंगे तो कितना बार होगा, तो 3.5 होगा। तो ये दशमलव में आ रहा है, तो ये भी प्राकृत संख्या नहीं होगा। जैसे हम लिखे 6/3, तो 3 से इसको काटेंगे 2 बार में, तो 2 जो है ये कट गया, 2 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, तो 2 जो है वो क्या है, एक प्राकृत संख्या है। लेकिन जो दशमलव में आएगा वो प्राकृत संख्या में काउंट नहीं होगा, और 0 जो है वो भी प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, अब अगला जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो है डिफिनीशन क्या हो सकता है, तो प्राकृत संख्याओं के समूह में जब शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर कोई ये पूछ दे कि पूर्ण संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप कह सकते हैं W से उसे सूचित या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूर्ण संख्या है इसका एग्जाम्पल क्या है, तो 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश करके इनफाइनाइट तक। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या वो कितनी है, तो आप कह सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो कितना है, 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कितनी है, तो उसका जवाब आप अनगिनत दे सकते हैं, यानी इनफाइनाइट दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है, यानी प्रारंभ ये कहाँ से होता है, तो आप कह सकते हैं 0 से इसका शुरुआत होता है। और इसके लिए एक और शर्त ये है, यहाँ पे जो मैं नोट में लिखवाया हूँ, ये भी दशमलव में नहीं होती है। प्यारे बच्चों, ये भी जो है यानी पूर्ण संख्या भी दशमलव में नहीं होती है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 1.5, तो ये तो दशमलव में है, ये जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लिखे 8.5, तो 8.5 ये भी दशमलव में है, तो ये भी क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। यानी पूर्ण कहने का मतलब वो अपने आप में कंप्लीट है, तो वो अपने आप में कंप्लीट है, तो ये तो कंप्लीट 8.5 है ही नहीं। यानी अब देखिए यहाँ पे 0 है, 0 के बाद क्या है, 1 आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 के बाद 1.1 तो नहीं आ रहा है, 1.2 तो नहीं आ रहा है, 1.3 नहीं आ रहा है, सीधा क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है। ठीक है, इस वजह से जो है ये दशमलव में संख्याएं नहीं होती है। अगला जो है क्या है, सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका अगर डिफिनीशन हमें लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, तो जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 डैश डैश करके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। यानी जो संख्या, जैसे हम 10 लिखे यहाँ पे, 10 में 2 का भाग करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ है 10, 10 में हम जब 2 का भाग करें तो कितना बार में कट गया, 5 से यहाँ पे ये कट गया। ठीक है, तो 2 5 कितना हो गया, 10, तो यहाँ पे कट गया, ये पूरा पूरा कट गया, यानी ये जो है 2 से इसमें 10 में क्या होगा, भाग लग गया पूरा पूरा, तो ये कितना बार में जा रहा है, 5 बार में। तो जब ये पूरा कट जा रहा है तो हम कह सकते हैं जो 10 जो है वो क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, 12 जो है, 12 में 2 का भाग लग जाएगा, तो ये क्या है, एक सम संख्या है। हम 20 लिखे तो 20 में 2 का भाग लग जाएगा, ये क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, यानी जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा लग जाता है वो संख्या क्या होता है, तो सम संख्या होता है। ठीक है, अब इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, तो 2 से होता है। सबसे छोटी जो है सम संख्या कितना है, तो सबसे छोटी सम संख्या कितना है, तो 2 है। ठीक है, और अगर कोई पूछ दे सबसे बड़ी सम संख्या कितना है, तो इसका जवाब ये होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या ये सब जो है पूरा बेसिक क्लास है। ठीक है, इसमें ये सब जो है 5वां 6ठा क्लास का ही है। ठीक है, अब यहाँ पे विषम संख्या है, इसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। तो ऑड नंबर किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, यानी इन सभी में 2 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, अगर कोई पूछ देता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है, तो आप कह सकते हैं सबसे छोटी विषम संख्या कितना है, 1 है।
और सबसे बड़ी विषम संख्या कितना है, इनफाइनाइट है। यानी ये तो शुरुआत होती है कहाँ से ये तो पता है, लेकिन कहाँ पे खत्म होगी ये पता नहीं होता है। तो जब ये पता नहीं होता है कि कहाँ पे खत्म होंगी तो उसका जवाब क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से इसका प्रारंभ तो यहाँ से ये एक से हो रही है, सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है, एक है, सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी है, तो इनफाइनाइट है। अगला जो है पूर्णांक संख्या, ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस का जरूरत आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंटीजर नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा है जब पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्या प्यारे बच्चों कहाँ से शुरू होता है, तो पूर्ण संख्या होता है जीरो से शुरू। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से इसको जीरो से शुरू कर दिए, जहाँ जिस तरह ये बोल रहा है उसी तरह हम इसको लेके आपको समझाएंगे। कह रहा है जब पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक इसका समूह हम बना दिए, जीरो से लेके यहाँ तक पूर्ण संख्याओं का समूह हो गया। ठीक है, में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाए। प्यारे बच्चों प्राकृत संख्या तो आप समझते हैं 1 2 3 4 5 को हम बोलते हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 को हम ले लिए इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसमें हम क्या कर दिए, यानी ऋणात्मक मान भी इसमें बोल रहे हैं शामिल करने के लिए। तो ऋणात्मक करने का मतलब माइनस का चिन्ह, तो सब में क्या किए, माइनस का भी चिन्ह यूज कर दिए। क्लियर है, संख्याओं के समूह में क्या कह रहा है, शामिल कर लिया जाए तो संख्याओं के समूह को, तो ये एक क्या बन गया, संख्याओं का यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया, एक संख्याओं का समूह बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या को जेड या फिर आई से प्रदर्शित करते हैं। यानी जब इसको रिप्रेजेंट करना होता है तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो जेड से या फिर आई से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर है। यानी जिस तरह क्वेश्चन कहा कि पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या यहाँ से यहाँ तक ले लिए, प्राकृत संख्या तो यहाँ से यहाँ तक ले लिए, और उसका ऋणात्मक मान तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, तो इस पूरे कंप्लीट को हम क्या बोल सकते हैं, यानी पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब ये पूरा सारा है, बहुत सारा है। ठीक है, अब हम इसमें कैसे पहचान करेंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि ये पूर्णांक संख्या होगा या नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों जो पूर्णांक संख्या होता है वो कितना होता है, तो 3 होता है। पहला जो है शून्य पूर्णांक होता है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तीसरा ऋणात्मक। ऋणात्मक कहने का मतलब माइनस, धनात्मक कहने का मतलब प्लस, और शून्य कहने का मतलब शून्य। ठीक है प्यारे बच्चों, शून्य के बारे में मैं एक और चीज बता सकता हूँ। ठीक है, जीरो जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, जीरो कभी भी अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके आगे आप प्लस और माइनस का चिन्ह यानी लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, यानी जीरो के आगे आप माइनस का चिन्ह लिखेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का चिन्ह लिखेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब जीरो जो है वो अपने आप में खुद क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब यहाँ से ही डिसाइड होता है कि आप धनात्मक में जा रहे हैं या फिर ऋणात्मक में जा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ तो हम लोग समझ लिए, अब यहाँ हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये जो है जो ऋणात्मक में उसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, तो ऋणात्मक पूर्णांक। जो शून्य है उसको हम क्या पढ़ सकते हैं, तो शून्य पूर्णांक। और जो धनात्मक में है उसे हम क्या पढ़ सकते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ से धनात्मक जो संख्या होगा वो भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। जो ऋणात्मक संख्या होगा वो भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। और जो जीरो होगा वो भी क्या होगा, पूर्णांक संख्या ही होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ से क्लियर निकल गया कि अगर आप जीरो लिखते हैं तो ये भी पूर्णांक में ही जाएगा, एक लिखते हैं तो भी ये पूर्णांक में ही जाएगा, माइनस का एक लिखते हैं तो भी ये पूर्णांक में ही जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से कह रहे हैं धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़े होते हैं। ठीक है, नोट जो है इसका क्या कर रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो शून्य से बड़े होते हैं। इसके कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ पे जीरो लिए और यहाँ पे 4 लिए तो पूछा गया जीरो बड़ा है या फिर 4 बड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है 4 बड़ा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिखे जीरो और यहाँ पे लिखे माइनस का 4, यानी जीरो बड़ा है या फिर माइनस का 4 बड़ा है, तो आप कह सकते हैं ये जो है जीरो बड़ा है, क्योंकि जीरो अपने आप में क्या होता है प्यारे बच्चों, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ से जीरो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखे जीरो और यहाँ पे लिखे -10, कौन बड़ा है, तो आपका ये कि -10, जो कि ये क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे जो होगा वो बड़ा जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। माइनस कहने का मतलब आप खुद अपने आप में क्या है, कर्ज में है। ठीक है, जैसे जीरो है, जीरो तो अपने आप में खुद में क्या है, कंप्लीट है। लेकिन -10 कहने का मतलब आपके सर पे कितने रुपए का कर्ज हो गया, 10 रुपए का कर्ज हो गया। ठीक है, अब अगला जो है क्या है, अगला ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो शून्य से छोटे होते हैं। तो ये वाला ऋणात्मक वाला एग्जांपल मैं समझा दिया, ये धनात्मक वाला एग्जांपल समझा दिया। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों भाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है भाज्य संख्याएं, यानी भाज्य संख्या किसे आप कह सकते हैं, यानी जिन संख्याओं को 2 से अधिक संख्याओं से भाग किया जा सकता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी भाज्य संख्या आपको पढ़ना है, इस वजह से मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यानी इसमें जितना भी मैं लिखवाया अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इन सभी के बारे में आपको चैप्टर में कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैं सबका डिफिनीशन बता दे रहा हूँ, उसके एग्जाम्पल से मैं समझा दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई आगे चल के परेशानी ना हो।
ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यानी क्या कह रहा है कि जिन संख्या को 2 से अधिक संख्या यानी भाग कर सके, जैसे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 को कौन कौन भाग कर सकता है संख्या, तो यहाँ से आप 1 जो है वो 4 से कट जाएगा, 2 से भी 4 कट जाएगा और खुद 4 से भी कट जाएगा। तो 2 से यहाँ से अधिक संख्या हो गई, यहाँ पे 4 को कितना संख्या भाग कर रहा है, तो 3 संख्या भाग कर रहा है। तो आप कह सकते हैं 4 जो है वो क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे हम लिखे 5, ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 लिखे, तो 5 को कौन कौन सा संख्या काट सकता है, तो 5 1 से तो कटेगा, दुनिया का कोई भी नंबर 1 से कट जाता है, ठीक है। उसके बाद 5 जो है वो खुद 5 से कटेगा, तो यहाँ पे तो 2 ही नंबर हो रहा है, यानी 5 जो है वो क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। अब आगे क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। 6 किससे किससे कट जाएगा, तो 6 1 से तो कट ही जाएगा, 6 2 3 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 3 से भी कट जाएगा, और ये खुद 6 से कटेगा, यानी 6 को कितना नंबर यहाँ पे भाग कर रहा है, तो 4 नंबर भाग कर रहा है। तो ये जो है यानी 2 से अधिक संख्या इसको क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, यानी ये कट जा रहा है, 2 से अधिक संख्या से ये विभाजित हो जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 6 जो है वो क्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। हम 7 लिखें, 7 किससे किससे कटेगा, तो 7 1 से तो खुद 1 से तो कटेगा ही कटेगा, और स्वयं खुद से कटेगा 7 से, तो यहाँ पे 2 ही नंबर हो रहा है, जबकि हमें चाहिए 2 से अधिक नंबर। तो ये जो है 7 जो है वो क्या है, एक भाज्य संख्या नहीं है। यहाँ से तो चीजें क्लियर हो गई होंगी भाज्य संख्या के बारे में। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं, ये चेक करने का तरीका हुआ, ठीक है। आइए अभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलिएगा, तो प्राइम नंबर इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या 1 से और अपने आप से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, यानी 1 से कहने का मतलब यानी दुनिया का कोई भी नंबर होता है वो 1 से क्या होता है, कट जाता है। जैसे हम लिखे 7025 यानी 7025 लिखे, तो 7025 को 1 से भाग करिएगा तो ये क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। यानी दुनिया का कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो या फिर छोटा से छोटा नंबर हो, वो 1 से विभाजित होता ही होता है, ठीक है। अब यहाँ तो समझ में आ गया 1 से और अपने आप से। अपने आप पाने का मतलब जो है, जैसे 2 है तो 2 तो 1 से कटेगा ही कटेगा, और अपने आप पाने का मतलब खुद से यानी स्वयं से, ठीक है। जैसे हम 11 लिखें, तो 11 जो है वो 1 से तो कटेगा ही कटेगा, और खुद स्वयं से कटेगा, यानी 11 से कटेगा। इसी को बोलते हैं खुद से या फिर स्वयं से, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो संख्या 1 से और अपने आप से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे आपका एक कंफ्यूजन होगा कि सर सब यहाँ पे अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो सारा बच्चा बोलेगा कि 1 होता है, ठीक है। जबकि 1 नहीं होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका राम जो होता है अभाज्य संख्या कहाँ से होता है, तो 2 से होता है, ठीक है। अब क्यों हम 1 को अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या होने के लिए इसका 2 फैक्टर होना जरूरी है, फैक्टर यानी गुणनखंड होना जरूरी है। अगर हम 1 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 1 का फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होगा, 1 ही होगा। जबकि 2 का फैक्टर जब हम निकालेंगे यानी गुणनखंड निकालेंगे तो 2 जो है 1 से भी कटता है और 2 खुद स्वयं से भी कटता है 2। तो कम से कम 2 फैक्टर होना जरूरी है अभाज्य संख्या होने के लिए, कम से कम 2 फैक्टर यानी 2 गुणनखंड का होना एकदम जरूरी है। इस वजह से जो है ये क्या होता है, एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है बल्कि 2 होता है, ठीक है। जैसे हम लिखे यहाँ पे 17, तो 17 जो है वो 1 है, 1 से कटेगा और 17 खुद स्वयं से कटेगा, तो इसका भी फैक्टर 2 हो जा रहा है। लेकिन दुनिया में एक ही ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर कितना होता है, केवल 1 ही होता है। बाकी जितना भी नंबर है सबका फैक्टर कितना होता है, कम से कम 2। एक तो 1 होता ही होता है और एक खुद स्वयं से कटता है, ठीक है। अब आइए आगे समझते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या तो हम लोग यहाँ से समझ लिए, भाज्य संख्या भी समझ लिए। अब यहाँ से हम लोग का जो है चैप्टर यानी शुरू होता है, ठीक है। जो चैप्टर में सबसे ज्यादा बार यूज होगा वो परिमेय संख्या यूज होगा और अपरिमेय संख्या यूज होगा, क्लियर है। अब आइए इसको हम समझते हैं। तो क्या कह रहा है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। तो परिमेय संख्या का डिफिनीशन क्या आप लिख सकते हैं, तो जो संख्या p/q के रूप में या फिर p/q के रूप का हो, p और q क्या हो, पूर्णांक हो, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 12/5 हो गया, -12/5 22/7। यानी इसके कहने का मतलब हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। प्यारे बच्चों इसको तो आप जानते होंगे, ये किस चीज का चिन्ह है, तो ये बराबर का चिन्ह है, ठीक है। और बराबर के चिन्ह को इस तरह काट देते हैं तो ये क्या होता है, ये बराबर नहीं है का चिन्ह हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल टू, ठीक है। तो क्लियर है, ये जो है ये बराबर का चिन्ह है और ये बराबर नहीं को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस चिन्ह में तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे बोला है क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्यू का मान अगर 1 आया
ठीक है। तो ये जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर q के जगह पे 0 है, ठीक है, तो ये 0 जो है 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बराबर कब होता है और बराबर कब नहीं होता है, इसके बारे में हम समझ गए, ठीक है। अब आइए आगे समझते हैं कि रेशनल नंबर अच्छे तरीके से किसको कहते हैं, ठीक है। तो पी बटा क्यू, प्यारे बच्चों, पी बटा क्यू कहने का मतलब क्या हुआ, सभी कोई पढ़ाता है पी बटा क्यू, पी बटा क्यू, लेकिन यहाँ पे पी जो होता है, यानी ये जो है बटा का चिन्ह है, बटा के ऊपर जो होता है वो क्या होता है, अंश होता है, ठीक है। और बटा के जो नीचे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरेटर, इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पी को आप क्या बोल सकते हैं, अंश बोल सकते हैं, क्यू को क्या बोल सकते हैं, तो हर बोल सकते हैं, क्लियर है। तो अब पी बटा क्यू के रूप का हो, यानी यहाँ पे तो हम 5 लिखे, तो 5 को हम कैसे कहेंगे, ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है, तो कुछ नहीं है, तो इसके बटा के नीचे कितना है, तो 1 है, ठीक है। तो इसको आप पी लिख सकते हैं और नीचे क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, यानी ये पी बटा क्यू के रूप का हो गया। आप कह सकते हैं ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, ठीक है, रफ करके। फिर अगला है 7, तो 7 है, कुछ नहीं है, तो इसके बाटा के नीचे क्या छिपा हुआ है, तो 1 छिपा हुआ है, यानी दुनिया का कोई भी हम नंबर लिखते हैं उसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो 7 बटा 1 है, तो 7 बटा 1 करने का मतलब पी हो गया और यहाँ पे क्यू हो गया, यानी 7 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी को, और 1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्यू को। तो यहाँ से क्लियर होगा, ये भी पी बटा क्यू के रूप का हो गया, यानी ये भी जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा अच्छे लेवल से समझते हैं परिमेय संख्या को, तो इतना समझ गए, ठीक है। प्यारे बच्चों, एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि ये जो 22/7 है, ये किसका मान होता है, तो ये पाई का मान होता है, ठीक है। तो 22/7 जो होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, जबकि पाई जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, समझ में आया। तो कभी भी 22/7 आप देखिएगा तो क्या करिएगा, परिमेय संख्या पे टिक लगाइएगा, ठीक है। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम समझेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, पहले परिमेय संख्या में ही थोड़ा सा समझते हैं। आइए प्यारे बच्चों, इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे पी बटा क्यू, तो अंश बटा हर के रूप में जो भी संख्या होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या। यहाँ पे मैं जितना भी समझाऊंगा परिमेय संख्या का एग्जांपल समझाऊंगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 27 और बटा में लिखे 8, ठीक है। तो 27/8 है, यानी 8 से यानी भाग करेंगे 27 में, ठीक है। तो यहाँ पे 8वीं के कितना हो गया, यहाँ पे 24 हो गया, 7 में से 4 गया 3, 2 2 क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे एक 0 को उतारेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो गया, 8वीं के 24 हो गया, ठीक है। 8 चौका 32 ज्यादा हो जाएगा, तो 10 में से 4 गया तो कितना हुआ, 6, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। दशमलव के बदला में एक 0 हम उतार सकते हैं, तो यहाँ पे 0 एक उतार दिए। 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 60 के करीब चल जाएंगे, तो 8 सतह कितना होता है, तो 56 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 10 में से 6 गया तो कितना हो गया, 4, और ये 5 5 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। दशमलव के बदला में एक 0 हम क्या करते हैं, उतार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 5 40 हो गया, यानी कहने का मतलब यहाँ पे कट गया। कट गया कहने का मतलब यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, तो 0 आ गया, यानी 27/8 की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 3.375 लिख सकते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये जो है बटा में यानी पी बटा क्यू के रूप का है, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, तो इसको आप कह सकते हैं भिन्न कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये भी एक क्या है, भिन्न है, लेकिन इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दशमलव भिन्न। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, दशमलव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भिन्न हो जाएगा। तो ये जो था वो क्या था, दशमलव भिन्न था, और ये क्या है, भिन्न है। लेकिन ये जो भिन्न है वो क्या है, शांत है या फिर अशांत है, ये तो हमें कंफर्म पता चल गया कि ये क्या है, तो परिमेय संख्या है। जब इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3.375 आएगा, तो इसको हम क्या नाम दिए, तो दशमलव भिन्न नाम दिए, ठीक है। लेकिन अब हमें ये पता करना है ये शांत है या फिर अशांत है। तो जहाँ पे प्यारे बच्चों भाग की प्रक्रिया रुक जाती है, जहाँ पे भाग की प्रक्रिया रुक जाती है उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। तो यहाँ पे भाग देते देते ये क्या हो गया, कट गया, यानी यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो शांत दशमलव बोलेंगे। तो आप कह सकते हैं ये जो है ये शांत प्रकृति है, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 20 और बटा में लिखे 3, यानी कहने का मतलब ये हुआ, यानी 20 में हम 3 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, नीचे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी 20 में हम कितना से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 20 के करीब चल जाएंगे, तो 3 छक 18, ठीक है। 3 7 21 ज्यादा हो जाएगा, तो 10 में से 8 गया कितना हो गया, 2, एक और एक क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 उतारेंगे, फिर 3 छक कितना हो गया, 18, फिर यहाँ पे कितना बचा, 10 में से 8 गया, 2, एक एक कट गया, फिर दशमलव के बदले में तो एक 0 हम उतार सकते हैं, तो यहाँ पे उतार दिए। फिर कितना हो गया, 3 छक 18, यहाँ पे कितना बचा, 2, एक और एक क्या हुआ, कट गया। फिर यहाँ पे दशमलव के बदले में एक 0 उतार सकते हैं, तो फिर कितना हुआ, 3 छक 18, और यहाँ पे कितना बचा, 2। यानी कहने का मतलब, यानी ये भाग खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। जब आएगा तो 6.66666 करके, यानी आप पूरा बोर्ड को भी भर दीजिएगा तब भी ये क्या होगा, भाग खत्म नहीं होगा।
यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 20/3 के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 6.66666 करके डैश डैश कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक ही नंबर आ रहा है, यानी रिपीटिंग नंबर आ रहा है, बार बार जो है वो रिपीटेड चीज हो रहा है। तो आप यानी लिख सकते हैं 20/3 करके, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 6.6 के ऊपर रैकरिंग। रैकरिंग कब दिया जाता है प्यारे बच्चों, जब एक ही नंबर बार बार आता है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम क्या दे देते हैं, रैकरिंग दे देते हैं। यानी रैकरिंग कहने का मतलब बार का चिन्ह हम लगा देते हैं। अब इसके कहने का मतलब क्या हुआ, 6.66666 बार बार आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे कि ये खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ये शांत है या फिर अशांत है, ठीक है। और ये क्या है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या। तो प्यारे बच्चों जब भी भाग जो है वो खत्म ना हो, ठीक है, और एक ही नंबर क्या हो, बार बार रिपीटेड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इस टाइप में थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना होगा कि ये भी जो होगा, ये जो है ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्लियर है। यानी जब भी रिपीटेड चीज हो तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, या फिर बार दिखाई दे तो वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और ये जो है प्रकृति, ये तो रुक ही नहीं रहा है, ठीक है, भाग देते गए रुक ही नहीं रहा है। तो आप कह सकते हैं जो 20/3 है, इसमें भाग की प्रक्रिया नहीं रुक रहा है, तो आप कह सकते हैं ये जो होगा वो क्या होगा, तो अशांत होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, अशांत होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ परिमेय संख्या के बारे में। जो संख्या तो P/Q के रूप का होता है उसे तो हम बोलते हैं, और इसका मतलब थोड़ा सा आप समझ लीजिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0 के मतलब, कहने का मतलब जैसे 5 लिखे और बाटा में क्या लिख दिए, 0 लिख दिए, ठीक है। तो 5 है, 5 में जब 0 का भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आता है, यानी इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है, अपरिभाषित लिखेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यानी 5 में 0 का भाग नहीं होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जब भी Q बराबर 0 आए, यानी बाटा के नीचे जब भी 0 आपको दिखाई दे दे, तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। जैसे हम यहाँ पे लिखे 6, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिखे 6 और बाटा में हो गया 0, यानी Q कहने यानी यहाँ पे हो गया P और यहाँ पे हो गया Q। तो यहाँ पे तो Q के जगह पे कितना आ गया, 0 आ गया, और हमें क्या चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के जगह पे हमें 0 चाहिए ही नहीं। तो आप कह सकते हैं जब 0 नहीं चाहिए तो क्या हुआ, यहाँ पे तो 0 आ गया, तो ये यानी आप इसको भी कह सकते हैं ये जो है ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो सारे टर्म को हम समझ लिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0 को भी समझ लिए, P और Q को भी समझ लिए, शांत के भी बारे में जान लिए और अशांत के भी बारे में जान लिए। यानी जब नहीं भाग देते जाएंगे, नहीं कटेगा तो अशांत हो जाएगा, भाग देंगे सिंपल 0 आ जाएगा तो क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। अब आइए अपरिमेय संख्या के बारे में समझते हैं, ठीक है, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या के बारे में समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, तो इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई पूछता है अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जो कि क्लास 10 में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो संख्या P/Q के रूप का वो P और Q यहाँ पे क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक तो आप समझ ही रहे हैं, जो संख्या प्लस में होगा वो भी पूर्णांक होगा, माइनस में होगा वो भी पूर्णांक ही होगा, और जो ऋणात्मक होगा वो भी पूर्णांक ही होगा, जो 0 होगा वो भी पूर्णांक ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक शर्त दिया है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई जो है प्यारे बच्चों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नहीं भी पूछा गया होगा तो 20 बार पूछा गया होगा, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है कि पाई जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ठीक है, कुछ इस क्रम में हो गया, ठीक है। अब इसको समझेंगे कि ये सब हम क्यों लिखे हैं, ठीक है, क्या वजह है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नोट में हम लिख दिए हैं अपरिमेय संख्या रूट की वो संख्या होती है जो पूरी तरह रूट को खत्म नहीं कर सकती है। प्यारे बच्चों जब हम √2 का वैल्यू निकालते हैं तो कितना होता है, 1.4141 और डैश 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 डैश, ये खत्म ही नहीं होगा, ठीक है, चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, √2 का मान कितना हुआ, इतना, लगभग में तो हम इतना लिख दिए, बाकी ये खत्म नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब ये रूट को जो है, ये जो रूट होता है इसको ये खत्म ही नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी चलता चला जाता है, तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जैसे हम लिखे √2, जैसे हम लिखे √3, तो √3 भी क्या होगा, खत्म नहीं होगा। और यहाँ पे हम लिखे √4, तो प्यारे बच्चों जो √4 होता है इसका वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अब कैसे होता है इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे 4 है, √4 है, तो 4 का हम एलसीएम लेंगे यानी लघुत्तम निकालेंगे, तो 2 से कितना बार में हो गया, 2 बार में। यानी इस √4 के बदले में हम कितना लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों जब जोड़ा लगता है तो रूट के बाहर वो संख्या आ जाता है। तो यहाँ पे जोड़ा कहने का मतलब 2 को हम क्या बोलेंगे, जोड़ा बोलेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, इसका जोड़ा लग गया, तो 2 क्या हो गया, बाहर आ गया। तो आप कह सकते हैं 2 जो है वो क्या है,
कुछ नहीं है तो इसके बटा के नीचे कितना है, 1 है, तो ये तो p बटा q के रूप का हो गया। तो ये आप कह सकते हैं ये जो हुआ ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो √4 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि परिमेय संख्या है, तो √4 को हम नहीं लिखेंगे। √5 भी अपने में कंप्लीट नहीं होता है, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √6 भी है, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे √7 भी है, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब भी जो भी रूट को पूरा नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये शर्त हो गया। दूसरा शर्त हमारे पास ये हुआ कि जैसे हम लिखे 0.1, 0.10, फिर डबल 10, फिर ट्रिपल 10, फिर 4 और उसके बाद 0 डैश डैश करके ये चलता जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे 1 0 आया, फिर डबल 1 आ गया, फिर यहाँ पे ट्रिपल 1 आ गया, फिर यहाँ पे 4 1 आ गया। यानी कहने का मतलब ये जो है एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। ठीक है, यानी निश्चित क्रम में होता तो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है, लेकिन ये तो ये जो है ये अनिश्चित क्रम में बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का आपको सीरीज दिखाई दे और डैश 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 दिखाई दे तो भी आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो रूट को खत्म नहीं करेगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, और जो इस क्रम में चलता चला जाएगा वो भी एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे एक और एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे 0.02 हो गया, फिर 0.22 हो गया, फिर 0.222 हो गया, फिर 0, फिर यहाँ पे 4 2 हो गया। ठीक है, और ऐसे ही ये सीरीज चलता जाएगा, तो आप कह सकते हैं इसका नाम क्या हो सकता है, तो अपरिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे करके पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको टिक आउट करना होगा कि पाई जो है वो क्या है, हमेशा तो अपरिमेय संख्या है, 22/7 हमेशा क्या है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। प्यारे बच्चों, साइंस का टाइमिंग क्या रहे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो आज का कैसा लगा इसका भी रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ और जो इम्पोर्टेंट कमेंट होता है उसका जवाब मैं जरूर देता हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में साझा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ये नया बैच है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बैच से जुड़ सकें।